नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लयाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने किया था पाठ 8 कुहू कुहू काऊ काऊ। आज हम उसी के कॉपी पाठ को और उसकी बुक एक्सरसाइज को करेंगे। बुक एक्सरसाइज में जैसा कि हमारे पास सबसे पहला प्रश्न आता है श्रुतलेख का। फुदक फुदक कर, ढंग, हैरानी, काऊ काऊ, भ्रम, हवा, कुहू कुहू। आगे है हमारे पास मौखिक प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। कौवा और कोयल दोनों किस रंग के होते हैं? तो हमें ये बताना है कि दोनों कौन से रंग के होते हैं। तो हम उत्तर में लिखेंगे काले। उनकी आदत को किससे नहीं पहचाना जा सकता? कौन सी उनकी आदत है जिनसे उसे पहचाना नहीं जा सकता? उसकी सूरत से। उन दोनों की सूरत जो होती है काली होती है, एक जैसी होती है, इसीलिए उनको पहचाना नहीं जा सकता। कुहू कुहू कहकर कौन बोलती है? ये बताना है कि ये आवाज किसकी होती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कोयल की। घ, कौवा कैसे बोलता है? कैसे बोलता है कौवा? काव काव। अगला प्रश्न है हमारे पास, पंक्तियां पूरी कीजिए। इसे हम अपने कॉपी पार्ट में कंप्लीट करेंगे और एक शब्द वाक्यों में उत्तर और 2-3 वाक्यों में उत्तर, इसे भी हम अपने कॉपी पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आगे है हमारे पास भाषा और व्याकरण, जिसमें हमें क्रिया बतानी है कि क्या कार्य हो रहा है, चित्र को देखते हुए बताना है। सबसे पहले हमें बताना है कि ये लड़की क्या कर रही है। ये गा रही है और लड़का पढ़ रहा है। अध्यापिका पढ़ा रही है। पक्षी उड़ रहे हैं। इन पशु पक्षियों की आवाजें हमें बतानी है। अगले प्रश्न में मोर की आवाज कुक्कड़ कू। मोर क्या करता है? कुहाने का काम करता है। कबूतर गुट्टर गू करता है। और गाय का बच्चा क्या करता है? रंभाता है। और घड़ा रेंगता है। चिड़िया ची ची करती है। आगे हमें ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे मन में मिश्री घूल रही है, देखो कोयल बोल रही है, कुहू कुहू करके गाती है, सबके मन को बहलाती है। इसी तरह तुकबंदी करते हुए हमें कुछ कविता लिखनी है 4 लाइन से, जिसमें हमें मेरी माँ या अपनी पसंद से किसी भी विषय पर लिखना है। तो हमने लिखा है, ची ची करती चिड़िया गाना गाती बढ़िया, आसमान में चमके तारे लगते कितने प्यारे प्यारे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें बाल चौपाल में हमें वर्ग पहेली मिली है, जिसमें हमें 5 मीठी मीठी चीजों के नाम लिखने हैं। तो हमने लिखा है हलवा, बर्फी, पेड़ा, लड्डू और शहद। आगे बढ़ते हैं हम इसके कॉपी पार्ट की ओर। कॉपी पार्ट में हम सबसे पहला प्रश्न करेंगे श्रुतलेख का, जो कि हमने बुक एक्सरसाइज में किया था। फुदक फुदक कर आपने देखा कि हम क्या लिखते हैं हमेशा? पाठ का नंबर, पाठ का नाम। ठीक है। श्रुतलेख में हम लिखेंगे फुदक फुदक कर, ढंग, हैरानी, काव काव, भ्रम, हवा, कुहू कुहू, सूरत, भेद, कोयल। अगला प्रश्न है हमारे पास शब्दार्थ का। न्यू पेज पे पाठ 8 लिखते हुए हम प्रश्न 2 लिखेंगे। 1 नंबर पे है सूरत। सूरत का अर्थ होता है शक्ल या चेहरा। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। भेद, रहस्य, अंतर। हैरानी, अचरज, आश्चर्य। भ्रम, संदेह। हवा, भूत, डरावनी चीज। फुदक फुदक कर यानी कि कूद कूद कर। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 3 की ओर। न्यू पेज पे हम फिर से पाठ का नंबर लिखते हुए कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। कोयल काली, कौवा काला। हमें लिखना है दोनों के तो रंग एक है। 2 नंबर पे हम लिखेंगे फुदक फुदक कर उड़ते रहते, दोनों के तो ढंग एक है। 3 नंबर पे है सूरज से ही उनकी आदत। हमें लिखना है, सॉरी ये हमें ही लिखना है, सूरज से ही उनकी आदत कभी नहीं जाती पहचानी। फिर हमें लिखना है भेद नहीं खुलने पाता है, देख देख होती हैरानी। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। न्यू पेज पे पाठ 4 सही व गलत। कोए का रंग काला होता है,
ये वाक्य क्या है? सही है, इसलिए हमने सही का निशान लगा दिया। कोयल का रंग सफेद होता है, तो ये वाक्य क्या है? गलत है। कोयल और कौवा दोनों का रंग काला होता है। कोयल की आवाज मीठी होती है, ये वाक्य क्या है? एकदम सही है। दोनों पक्षी फुदक फुदक कर उड़ते रहते हैं, ये वाक्य एकदम सही है। दोनों जो है फुदक फुदक कर उड़ते हैं। कौवा काव काव की आवाज नहीं करता है, ये वाक्य क्या है? गलत है। कौवा कैसी आवाज करता है? काव काव की आवाज ही करता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, वाक्य बनाओ, जिसमें 1 नंबर पे है कोयल। कोयल से हम वाक्य बनाएंगे, कोयल मीठा गाना गाती है। 2 नंबर पे है हमारे पास काव काव। काव काव से हम वाक्य बनाएंगे, कौवा दिन भर काव काव करता रहता है। काव काव से हमने वाक्य बना लिया। हमने ऐसे वाक्य बनाने हैं जिनका कोई अर्थ भी निकलता हो और शब्द का प्रयोग भी हो जाता हो। 3 नंबर पे है रंग। रंग से हम वाक्य बनाएंगे, कोयल और कोए का रंग काला होता है। रंग का प्रयोग कर लिया हमने। 4 नंबर पे 4 नंबर पे है फुदक फुदक कर। दोनों पक्षी फुदक फुदक कर उड़ते रहते हैं, यहां हमने फुदक फुदक का प्रयोग कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। न्यू पेज पे प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, कोई और कोयल में कौन कौन सी बातें एक जैसी होती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, कोई और कोयल का रंग तथा फुदक कर उड़ना एक जैसा होता है। दोनों में क्या समानता होती है? एक रंग की और दूसरा उनके उड़ने की। उनका रंग काला होता है और दोनों जो है उड़ते हैं फुदक कर। प्रश्न 2 है, ब्रह्म का हुआ कब दूर हो जाता है? उत्तर 2 में हम लिखेंगे, ब्रह्म का हुआ दोनों के बोलने के बाद दूर हो जाता है। प्रश्न 3 है, कोई और कोयल को देखकर हैरानी क्यों होती है? उत्तर में हम लिखेंगे, दोनों की सूरत देखकर उन दोनों में अंतर पता नहीं चलता, यह देखकर सबको हैरानी होती है। प्रश्न 4 है, कोई और कोयल की असली पहचान किससे और कब होती है? उत्तर में हम लिखेंगे, कोई और कोयल की असली पहचान उनके बोलने से होती है। जैसे ही वो बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है ये कोयल बोल रही है और ये कौवा बोल रहा है। आगे है प्रश्न 5, आपको कोई की काव काव अधिक अच्छी लगती है या कोयल की कुहू कुहू? उत्तर में हम लिखेंगे, हम सबको कोयल की कुहू कुहू ही अच्छी लगती है। काव काव किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत कर्कश, बहुत तीखी आवाज होती है, और कोयल की मीठी मीठी आवाज होती है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें किसके समान बोलना चाहिए? कोयल के समान मीठा मीठा बोलना चाहिए, ताकि हम सबके प्रिय बने। प्रश्न 6 है, इस कविता से क्या सीख दी गई है? उत्तर में हम लिखेंगे, इस कविता में यह सीख दी गई है कि किसी की भी पहचान उसके गुणों से होती है, उसके रंग, उसके रूप से नहीं होती। इसीलिए हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम कैसे हैं या हमारे दोस्त कैसे हैं, उनका रंग कैसा है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे में कौन से गुण अच्छे हैं, हमें और अच्छे गुण कैसे लाने चाहिए, और हमारे फ्रेंड्स में कौन से अच्छे गुण हैं। तो रूप रंग देखकर हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, और हमें भी कैसा होना चाहिए? अच्छे गुणों के साथ, यानी कि मीठी मीठी आवाज में सबसे बात करते हुए रहना चाहिए। ये हो गया है बच्चों हमारा पाठ 8, कुहू कुहू काव काव। अब आपको क्या करना है? नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।